सीओ साहब, अभी कुछ देर पहले की अगर बात करें तो पिछले कल ही रेडी फड़ी वालों ने ऐलान किया था कि सोमवार और मंगलवार को इनकी हड़ताल रहेगी। तो फिर उस पर भी इनके साथ आपकी कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल, उसके बारे में भी मेरी इनके साथ बात हुई है। इनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कॉल ऑफ कर दी है। वो कह रहे हैं हमने सिर्फ कोई कॉल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। हम जो रूटीन में जो हमारा काम चलता है वो कल से ही हमारा काम जो है स्टार्ट होएगा। मंडे ट्यूसडे को इन्होंने जो कहा था कि हम हड़ताल करेंगे, कोई हड़ताल नहीं की, कॉल ऑफ कर दी इन्होंने। और प्रेसिडेंट साहब ने इन्होंने शायद मीडिया में कोई बता दिया कि हमारी कोई हड़ताल नहीं। सीओ साहब, एक और बड़ा सवाल रहेगा कि जिस तरह से आपने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा, मूवेबल रेडीज को जो है वो नहीं छेड़ा जाएगा। पिछले दिनों जो वाकया हुआ उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा आपने भी कर ली है, क्योंकि और एक बार फिर से जनता का ये सवाल है कि जिन जिन लोगों के उसमें नाम आए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है या सिर्फ दिखावा ही होगा? बिल्कुल, उनके ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट की जा रही है। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी उसमें दोषी होगा उसको प्रॉपर एज पर रूल जो होगा उस पर अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। ये जो निर्णय लिया गया है ये किसकी तरफ से लिया गया है कि यहाँ पर अगर हम बात करें स्कूल में जो है इन वेंडर्स को बिठाने का? ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने ही डिसाइड किया और इन लोगों ने अप्रोच की है, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास अप्रोच की है। और उन्होंने ही कहा कि इनकी सेकंड चॉइस ले लो, और सेकंड चॉइस इनकी ये बनी है। तो इन्होंने कहा कि हम एमिकेबली और अच्छे ढंग से यहाँ कल से यहाँ हमने रेडी फड़ी लगाना स्टार्ट कर देंगे। सीईओ कठुआ का किस तरह से हस्तक्षेप रहा इस मामले में? देखो, मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, जितने भी दुकानदार भाई हैं, एक स्मूथली एक सिटी जो है नीट क्लीन होनी चाहिए और हडल फ्री होनी चाहिए। मेरा यही मैसेज है यहाँ की पब्लिक को कि जो अपने शहर को आपने साफ़ सुथरा सुंदर बनाना है तो इसमें म्यूनसिपल कौंसिल का ज़रूर साथ दें। और जिस तरह से आगे आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके कुछ अधिकारी दोहरी नीति अपनाएंगे इस नहीं, तरह से? ऐसा कुछ नहीं। इनको जो गलती हुई है इसके अलावा भी इनको काफ़ी सारी डायरेक्शनें जो हैं डिप्टी कमिश्नर सर की तरफ से चले गई हैं, मेरी तरफ से चले गई हैं, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से चले गई हैं। वो सारा जो मसला है वो सारा सॉर्ट आउट हो गया और इनको फर्दर डायरेक्शनें दे दी गई हैं कि आइंदा अगर ऐसी गलती हो तो इनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी पुनीत शर्मा, उन तक जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने किस तरह से जो है आपके साथ बात की और इस मामले को जो है लिया? उन्होंने काफ़ी सीरियस लिया और उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शनें दे देंगी, इमीडिएटली इंक्वायरी इनिशिएट करो और जो भी दोषी पाया जाता है और रिकमेंड करो, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी मैं कर लूँगा। ये जो आपने जगह डिसाइड की है इसकी जानकारी क्या अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर तक पहुंची है? अभी मैं पहुंच जाएगी अभी थोड़ी देर में इनको। उन्हें पता है कि वो परेशानी है स्ट्रीट वेंडर्स को? बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता है क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको हर चीज़ का पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। उनको पूरी जानकारी है और प्रॉपर टेलीफोनिकली मैं कोई भी गाइडेंस लेनी हो उनसे मैं डिस्कस करता हूँ। तो प्रॉपर उनको हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ का पता है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी की अगर बात करें तो वो कहाँ पे सहमत थे कि ओल्ड सब्जी मंडी में या यहाँ पर सब्जी रेडी फड़ी वाले कहते डायरेक्टर हैं? साहब खुद आए थे, उन्होंने ओल्ड सब्जी मंडी भी देखी थी। वो चाहते थे एक स्मार्ट वेंडिंग जोन बने। तो वो तो उनका तो प्रायोरिटी ओल्ड सब्जी मंडी में ही थी, जहाँ जहाँ नियरेस्ट जो भी प्लेस सूटेबल प्लेस है उस हिसाब से इनको थोड़ा सेटल कर दो। उनकी तरफ से ये डायरेक्शन थी। तो अब जब उनके तक ये बात पहुंचेगी कि वो स्कूल में जो है उन्हें बिठाया जाएगा, वहाँ पर उनके लिए नई जगह निर्धारित की गई है, तो उसके बाद वो किस तरह के संज्ञान लेंगे? मैं टेलीफोन पे बात कर लेता हूँ कि उनसे ओपिनियन ले लेता हूँ। सर, ये हमारा जो है डिसीजन आज हुआ है, इनके साथ एक मीटिंग हो गई है। तो ये चीज़ें जो है हमने डिसाइड की है। क्या वो कहीं मना तो नहीं करेंगे इस जगह को लेकर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब वो भी सहमत हो जाएंगे रेडी फड़ी वालों के ऐसा साथ? ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उनकी मेन प्रायोरिटी है कि रेडी फड़ी वालों को सही तरीके से बिठाया मतलब जाए? एज पर एक्ट ही इनके जो है इनको बैठाना है और इनके साथ जो भी बात करनी है एज पर एक्ट ही करना है, उनका ये कहना है। जो साहब बताया कि आज रेडी फड़ी वाले आपके पास सारे आए थे, क्या निर्णय लिया और कोई राहत की खबर है उन सभी रेडी फड़ी वालों के लिए? बिल्कुल जी, ये जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं, जितने भी म्यूनसिपल एरिया कठुआ में जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, ये सभी लोग आए हैं। कुछ सीनियर सिटीजन भी आए हैं, कुछ इनके जो प्रेसिडेंट हैं सब्जी फ्रूट के, वो सभी आए हैं। और इनका यही कहना था कि हमें जो है एक स्पेस में रखा जाए। जैसे ओल्ड वेजिटेबल मंडी थी, वहाँ इनका कहना था कि वहाँ पे ग्राहक नहीं आता।
तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये लोग मिले और उन्होंने कहा कि सेकंड ऑप्शन देखो। तो सेकंड ऑप्शन इनके लिए देखी हमने, ये जो साथ में ही मुखर्जी चौक के साथ जो खाली जगह पड़ी हुई है तो ये हमने प्लेन करवा दी है और ये 1 हफ़्ता पहले हमने इसको तैयार करवा दिया है। तो ये कोई 28 लोग हैं तो जो हमने आइडेंटिफाई किए और जिनकी एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, तो इनके लिए डिसीजन हो गया कि कल से वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। तो जो मूवेबल हैं, मूवेबल जैसे पहले करते थे मूव, वो वैसे मूव करते रहेंगे। अब बात करें ये जो यहाँ पर आएंगे 28 लोग, ये कौन सी जगह से है? क्योंकि नगरी रोड पर भी कुछ लोग लगाते हैं हमारे भाई रेडी फड़ी वाले। ये नगरी रोड वाले भी आए थे, ये मुखर्जी चौक वाले भी आए थे, मेन बाज़ार वाले भी आए थे और हॉस्पिटल के जो वो भी आए थे। तो जो नगरी वाले हैं ये कहते हैं कि हमारा 5 बजे के बाद ही हमारा जो है हम रेडी लेके निकलते हैं, मोबाइल रेडी लेके निकलते हैं। हमारा एरिया जो है वो जेल रोड और नगरी रोड वाला वही एरिया, हम 5 बजे निकला करेंगे तो उसी टाइम हम अपनी जो रेडी है वो हम 8 बजे तक होता है हमारा टाइम, 8 बजे तक हम निकल जाते हैं, अपने अपने घरों में निकल जाते हैं। जी, तो मतलब वो उनके लिए राहत भरी खबर ये है कि वो 5 बजे के बाद वहाँ लगा सकते हैं मूवेबल रेडी। मूवेबल रेडी जो है वो कोई शहर में कहीं भी कोई लगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशली मुखर्जी चौक वाले हैं, ये आपसी सहमति के साथ ही जो है इन्होंने डिमांड रखी थी कि हमें जहाँ पे स्कूल जो है साथ में, तो वहाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये कल से यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और फुटपाथ जो है वो पूरे जो है ना क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी रही बात अदर इंक्रोचमेंट की, तो मैं आपके माध्यम से जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी दुकानदार भाई हैं, इनको फिर अपील करता हूँ कि अपनी दुकानों के बाहर जहाँ फुटपाथों को इंक्लोज ना करें। हमारी जो इंक्लोजमेंट ड्राइव है ये कंटिन्यू रहेगी और इसमें कहीं किसी का कोई नुकसान ना हो। मेरी बार बार यही अपील रहेगी कि अपना सामान जो है दुकानों के अंदर रख के ही बेचें।